अंधकार को दूर करने के लिए अत्यावश्यक है कि प्रकाश को हम रात्रि में ही ले आए। आज के दिन का एक और संयोग है कि आप लोग हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन गौरी जी ने अपने विवाह के उपरांत श्री गणेश की स्थापना की। श्री गणेश पवित्र का स्रोत है, पवित्र का। सबसे पहले इस संसार में पवित्रता फैलाई गई, जिससे कि जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य मात्र इस संसार में आए वो पवित्र से सुरक्षित रहे और अपवित्र चीजों से दूर रहे। इसलिए सारी सृष्टि को गौरी जी ने पवित्रता से नहला दिया और उसके बाद ही सारी सृष्टि की रचना हुई। सो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे लिए यह है कि हम अपने अंदर पवित्र को सबसे ऊंची चीज समझें। लेकिन पवित्र का मतलब ये नहीं कि हम नहाएं, धोएं, सफाई करें, अपने शरीर को ठीक करें, किंतु अपने हृदय को स्वच्छ करना चाहिए। हृदय का सबसे बड़ा विकार है क्रोध। क्रोध सबसे बड़ा विकार है और जब मनुष्य में क्रोध आ जाता है तो जो पवित्र है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि पवित्र का दूसरा ही नाम निर्वाच्य प्रेम है। वो प्रेम जो सतत बहता है और कुछ भी नहीं चाहता, उसकी तृप्ति इसी में है कि वो बह रहा है, और जब नहीं बह पाता तो वो कौनता है, परेशान होता है। सो पवित्र का मतलब यह है कि आप अपने हृदय में प्रेम को भरें, क्रोध को नहीं। क्रोध हमारा तो शत्रु है ही, लेकिन वो सारे संसार का शत्रु। दुनिया में जितने जितने युद्ध हुए हैं, जो जो हानियां हुई हैं, ये सामूहिक क्रोध के कारण। क्रोध के लिए बहाने बहुत होते हैं। मैं इसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था, मैं उसलिए नाराज हो गया क्योंकि ऐसा था। हर क्रोध का कोई न कोई बहाना मनुष्य ढूंढ सकता है, लेकिन युद्ध जैसी भयंकर चीजें भी इसी क्रोध से ही आती है। उसके मूल में ये क्रोध ही होता है। अगर हृदय में प्रेम हो तो क्रोध नहीं आ सकता, और अगर क्रोध का दिखावा भी होगा तो वो भी प्रेम की ही है। किसी दुष्ट राक्षस को जब संहार किया जाता है तो वो भी उस पे प्रेम करने से ही होता है, क्योंकि वो इसी योग्य है कि उसका संहार हो जाए
जिससे वो और पाप कर्म न करे। लेकिन ये कार्य मनुष्य के लिए नहीं, ये तो देवी का कार्य है जो उन्होंने इन नवरात्रियों में किया है। सो हृदय को विशाल करके हृदय में ये सोचें कि हम किससे ऐसा प्रेम करते हैं जो निर्वाज निर्मम है, जिसके प्रति हमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, मेरा घर, मेरी चीज। ऐसा प्रेम हम किससे करते हैं? किसके प्रति हमें ऐसा प्रेम? मनुष्य की जो स्थिति है उससे आप बहुत ऊंची स्थिति में आ गए, क्योंकि आप सहज योगी हैं। आपका योग परमेश्वर की इस प्रेम की सूक्ष्म शक्ति से हो गया। वो शक्ति आपके अंदर अविरल बह रही है, आपको प्लावित कर रही है, आपको संभाल रही है, आपको उठा रही है, बार बार आपको प्रेरित करती है, आपका संरक्षण करती है और आपको आह्लाद और मधुमय प्रेम से भर देती है। ऐसे सुंदर शक्ति से आपका योग हो गया। किंतु अभी भी हमारे हृदय में उसके लिए कितना स्थान है ये देखना होगा। हमारे हृदय में माँ के प्रति तो प्रेम है, ये तो बात सही है। माँ से तो सबको प्यार है और उस प्यार के कारण आप लोग आनंदित हैं, बहुत आनंद में। किंतु और भी दो प्रकार का प्रेम होना चाहिए, तभी माँ का पूरा प्यार हो सकता है। एक तो प्यार की अपने से हो कि हम सहयोगी हैं, हमने सहज में शक्ति प्राप्त की, लेकिन अब हमें किस तरह से बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग सहजों के प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं, जिसे हम कहें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, पृथ्वी से समांतर चारों तरफ फैलता। वो लोग अपनी ओर नजर नहीं करते, तो जो वर्टिकल मूवमेंट है, उत्थान की गति को नहीं प्राप्त होते। बाह्य में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बाहर में दौड़ेंगे, बाह्य में काम करेंगे, कार्यान्वित होंगे, सबसे मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन अंदर की शक्ति को नहीं बढ़ाते। बहुत से लोग हैं अंदर की शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और बाह्य की शक्ति की तरफ नहीं, तो उनमें संतुलन नहीं आ पाता। और जब लोग सिर्फ बाह्य की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं तो उनकी अंदर की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, और क्षीण होते होते ऐसे कगार पे पहुंच जाते हैं कि फौरन अहंकार में ही डूबने लगते हैं। वो सोचते हैं कि हमने देखिए कितना सहयोग का कार्य किया, हम सहयोग के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और फिर ऐसे लोगों का एक नया जीवन शुरू हो जाता है जो कि सहयोग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। वो अपने को सोचने लगते हैं कि हम बड़े भारी एक अगुआ है और हमारा बहुत महत्व होना चाहिए, जैसे कि जिसे सेल्फ इम्पोर्टेंस कहा जाता है। सो वो हर जगह देखते हैं कि हमारा महत्व होना चाहिए, हर चीज में वो कोशिश करेंगे कि अपना महत्व दिखाएं, अपनी विशेषता दिखाएं, अपने को सामने करें, लेकिन अंदर से खोखलापन आते जाता है। उसके बाद हठात देखते हैं कि उनको कोई बीमारी हो गई, पगला गए वो,
कुछ बड़ी भारी आफत आ गई, तो फिर कहते हैं कि माँ हमने आपको तो पूरी तरह से समर्पित किया हुआ था, फिर ये कैसे हो गया? ये हमने कैसे पाया? ये गड़बड़ कैसे हो गई? इसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है कि आप बहकते चले गए। फिर ऐसे आदमी एक तरफा हो जाते, वो दूसरों से संबंध नहीं कर पाते। उनका संबंध इतना ही होता कि हम किस तरह से रोक झाड़े लोगों पर और किस तरह से दिखाएं कि हम कितने ऊंचे इंसान हैं, और वो दिखाने में ही उनको महत्व लगता है। सबसे आगे उनको आना चाहिए, सब में उनका महत्व होना चाहिए। अगर किसी ने उनका थोड़ा सा महत्व नहीं किया तो गलती हो गई। यहां तक हो जाएगा कि उसमें ये भूल ही जाएंगे वो कि माँ का भी कुछ करने का है, माँ के लिए भी कुछ दान देना है। इसी प्रकार मैं देखती हूँ कि राहुरी जैसी जगह, बंबई में हर जगह इस तरह के कुछ लोग एकदम से उभर के ऊपर आ गए और वो अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगे। फिर वहां न तो आरती होती थी, वो नसीब हमारा फोटो तो वहां रहता था, लेकिन फोटो पूछने की भी किसी को इच्छा नहीं थी। नसीब अपने फोटो नहीं लगाए, अपना ही मत, अपनी ही डींग मारना, और वो डींग मार मार करके और अपने ही को बहुत बड़ा समझ के दूसरों से अलग, किसी से कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं, हम करें। फिर झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू होने पर ग्रुप्स बन गए, क्योंकि जिस सूत्र में आप बंधे हुए हैं वो आपके माँ का सूत्र है, और उसी सूत्र में अगर आप बंधे रहे और पूरी समय ये जानते रहे कि हम एक ही माँ के बच्चे हैं, ना हमें कोई ऊंचा ना नीचा, न ही हम कोई कार्य को करते हैं और ये चैतन्य ही सारा कार्य करता है, हम कुछ करते ही नहीं है। ये भावना ही जब छूट गई और ये कि हम इतने बड़े हैं, हमने ये किया, दूसरा क्या, हमने ये किया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तब फिर चैतन्य कहता है अच्छा तुझे जो करना है कर, जहां जाना है जा, जाना है तुझे नर्क में, नर्क में जा, तुझे अपने को मिटा लेना है, अपने को मिटा ले, अपना सर्वनाश करना है वो भी कर ले, जो तुझे करना है तू कर, वो आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वो मानता है। आप स्वर्ग में जाना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था है, और नरक में जाना चाहे उसकी भी व्यवस्था है। पर सहयोग में एक और बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ा दोष है कि हम एक सामूहिक विराट शक्ति है, हम अकेले अकेले नहीं है, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है। उसमें अगर एक इंसान ऐसा हो जाए या दो चार ऐसे हो जाए जो अपना अपना ग्रुप बना ले, तो जैसे कैंसर की मैलिग्नेंसी होती है कि एक सेल ही बढ़ने लग जाता है, ऐसे ही एक आदमी बढ़ करके और सारे सहयोग को ग्रस्त सकता है और हमारी सारी मेहनत व्यर्थ जाती। हमको तो चाहिए कि समुद्र से सीखे कि जो सबसे नीचे रह करके ही सब चीज को अपने अंदर, सब नदियों को अपने अंदर समाता है, और बगैर समुद्र के तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। और अपने को तपा करके, बांध बना करके सारी दुनिया में बरसात की सौगात भेजता है। उसकी जो नम्रता है वही उसकी गहराई का लक्षण है, और उस नम्रता में
कोई ऊपरी नम्रता नहीं कि नमस्ते भाई साहब नमस्ते, कुछ नहीं। सबसे नीचे में सबको ग्रहण, सबको अपने अंदर लेकर उसको शुद्ध करके और फिर बाग बना करके बरसात करना, और फिर वही बरसात नदियों में पड़कर दौड़ती हुई उसी समुद्र की ओर दौड़ेगी। और इस समुद्र की पहचान, आप अगर कभी किसी समुद्र के किनारे पे गए तो देखिए कि वहां जितने भी नारियल के पेड़ हैं वो सब समुद्र के ही ओर झुके हुए। इतनी जोर की हवा चलती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी भी समुद्र से दूसरी ओर मुड़ते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये समुद्र है। इस समुद्र के समान ही अपना हृदय विशाल तब होगा जब हमारे अंदर अत्यंत नम्रता और प्रेम आ जाए। लेकिन अपना ही महत्व करना, अपने ही को विशेष समझना, ये जो चीज है, इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि परम चैतन्य आपको काट देगा, जाओ तुमको तुम्हारा महत्व, तुम जाओ। और फिर जैसे कि कोई नाखून काट के फेंक देता है, इस तरह से आप एक तरफ फेंक जाएंगे, जो मेरे लिए तो बड़ी दुखदायी बात होती है। और ऐसे 2-4 लोग जो निकल आए जो सोचते हैं हम बहुत काम करते हैं, हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, उनको फौरन ठंडा हो जाना चाहिए और पीछे हट करके देखना चाहिए कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान लगता है, हम कितने गहरे हैं, और फिर हम किसको प्यार करते हैं, किस किस को प्यार करते हैं, कितनों को प्यार करते हैं और कितनों से दुश्मनी लेते हैं। सहयोग में कोई लोग बड़े गहरे बैठ गए, बहुत गहरे आ गए, इसमें कोई शंका नहीं, और बहुत से अभी भी किनारे पे ही डोल रहे हैं, और कब वो फिर जाएंगे कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया है कि 1990 साल के बाद एक नया आयाम खुलने वाला है, और एक छलांग आपको मारनी होगी, जो आप इस मोहाल से उतर करके और उस नई चीज को पकड़ लें।